नमो नमः, सुप्रभातम। आज पुनः संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो 8th क्लास रुचिरा संस्कृत की पुस्तक है, उसका पाठ एक सुभाषितानी है। उस सुभाषितानी के श्लोकों को हम आज पढ़ रहे हैं, उनका प्रश्नों का और उनका सारांश कहानी का अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, जिससे हमें आगामी होने वाली परीक्षाओं में भी इनके प्रश्नों का उत्तरोत्तर हमें जवाब आए। जैसे यहाँ पे पाठ एक है सुभाषितानी, इसका नाम है, कक्षा 8th है, रुचिरा है। और इसमें पाठ में दत्तानाम पद्यानाम श्लोकानाम सस्वर वाचनम कुरुता। पाठ में दिए गए श्लोकों को या पद्यों का सस्वर स्वर सहित उच्चारण करें। पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर उच्चारण करने का यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया गया है कि छात्र अपनी स्वयं आवाज़ में, स्वयं एक अच्छी आवाज़ में उसे अच्छे से गाएंगे, अच्छे से दूसरे को अभ्यास करेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः। श्लोकों के अंशों में दिए गए खाली स्थान को भरें। श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है समुद्रम आसाद्य। इस पे ऑप्शन में हम भरेंगे भवन्त्य अपयः, कि समुद्र कभी भी अपना पानी अपने आप नहीं पीता है। दूसरा रिक्त स्थान है वचः मधु उर सूक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा सुन करके वाणी को मीठे रसों से सृजित करते हैं। तद्भाग देयम परमम पशूनाम। परमम ये इसका आंसर है। रिक्त स्थान में भरने के लिए लाल अक्षर में, लाल कलर में शब्दों को दिया गया है, जिससे हमें आंसर की पहचान हो सके। फिर आगे है विद्या फलम डैश व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, के विद्या रूपी फल व्यसनी लोगों के लिए कि अच्छा सा सुख का साधन है। पौरुष्यम विहाय यह दैवम अवलंब्यते। आगे है चिंतनीयम ही विपदाम अदावीव प्रतिक्रिया। 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब इसके बाद तीसरे अभ्यास को, तीसरे प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं। यथा पाठ 1 में सुभाषितानी, पुनः इसके तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। प्रश्नों के उत्तरों को एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में अर्थात एक वर्ड में, एक शब्द में ही बताना है प्रश्नों के उत्तरों को। पहला प्रश्न है व्यसनिना किम नश्यति। व्यसनी लोगों का क्या नष्ट हो जाता है? कह रहा विद्या फलम, विद्या रूपी फल जो है वो उनका नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? कह रहा लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति का जो यश है वो नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका यानी शहद वाली मक्खी क्या उत्पन्न करती है, क्या बनाती है? कह रहा माधुर्यम, माधुर्यम कहते हैं वह शहद को रचती है। मधु सूक्त रसम के सृजन्ति। मधु सूक्त रसम के सृजन्ति उत्तर होगा संतः। अर्थिनः केभ्य विमुखः न जानति। इसका उत्तर होगा महिरुहेभ्य, महिरुहेभ्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 4 की बात की जाती है। यहाँ पूछा गया है कि अधोलिखे तद्भव शब्दानां कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखतः। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। कंजूस के लिए शब्द जैसे उदाहरण में दिया गया है कृपणः। दोनों समानार्थक शब्द हैं, दोनों का मीनिंग एक है, दोनों का अर्थ एक जैसा है, बस इनका सेम अक्षर और प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, बोलने में, उन्हीं का ही यहाँ पे हम वर्णन कर रहे हैं। कड़वा को कटुकम भी कहते हैं, पूंछ को पुच्छम भी कहा जाता है, संतः को सज्जन भी कहा जाता है, लोभी को लुब्ध या लालची व्यक्ति भी कहा जाता है। दोनों सेम अर्थ वाले हैं शब्द। मधुमक्खी को मधुमक्षिका संस्कृत में कहते हैं। तिनका को तृणम कहा जाता है, तृणम घास को कहा जाता है। तृणम संस्कृत शब्द है। प्रश्न 5 अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में से कर्तृपद और क्रियापदों का चयन करके लिखिए।
तो वाक्य दिया गया है संता मधुसूक्त रसम सृजंती। इसमें कर्ता कौन है? यहाँ लिखा गया कि कर्ता संता शब्द है और क्रिया कौन सी है? सृजंती। आगे दूसरे में कहता है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। इसमें कर्ता है दोषः और क्रिया है भवन्ति। दूसरे में कहता है गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। इसमें कर्ता है गुण और क्रिया है भवन्ति। आगे मधुमक्षिका माधुर्यम जनयित। इसमें मधुमक्षिका कर्ता शब्द है और जनयित इसकी क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यशा नश्यति। यहाँ पे इसकी कर्ता जो है वो मैत्री है और इसकी क्रिया नश्यति है। नद्यः समुद्रम आसाद्य पेया भवन्ति। नद्या शब्द यहाँ पे कर्ता है और भवन्ति इसमें क्रिया पूछी गई है, क्रिया बताई गई है। नीचे दिए गए आंसर में आप ऊपर उपरोक्त सही स्थानों पे क्रम अनुसार भर लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 6 पे कहता है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी हुई है उन्हीं पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इसका आंसर होगा कि गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। दूसरा है नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति। इसका आंसर होगा का सुस्वादुतोया भवन्ति। तीसरा प्रश्न है लुब्धस्य यशः नश्यति। ये आंसर है काले रंग में दिए हुए, तो इनका हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका शहद को ही बनाती है। तो प्रश्न बनाएंगे हम इसका का माधुर्यमेव जनयति। कौन शहद को बनाती है? तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका प्रश्न बनाएंगे तस्य कस्मिन् कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ दिया गया है कि उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुतः। उदाहरण अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए। यथा जैसे सामुद्रम आसाद्य, इसको 2 अलग अलग शब्दों में लिखना है। सार्थक शब्दों को, सार्थक कहने का मतलब जिनका अर्थ होता है। सामुद्रम समुद्र, आसाद्य पिए जाने योग्य। माधुर्यम एव, इसका पहला शब्द होगा माधुर्यम और पीछे प्लस के जमा के निशान के बाद हम एव शब्द लिखेंगे। अल्पमेव, अल्पम शब्द पहले आएगा और एव इसके प्लस के निशान के बाद लिखेंगे। सर्वमेव, सर्वम पहला शब्द है, एव इसमें जोड़ा गया है तो उसे प्लस के निशान के बाद में लिखेंगे। दैवमेव, इसका हम लिखेंगे दैवम और प्लस एव। महात्मानम प्लस उक्ति, विपदाम आदौ एव। इस प्रकार इनके आंसर को, इनके लाल रंग में दिए गए आंसरों को हम मैचिंग कर लेंगे, अपनी बुक में भर लेंगे। आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। फिर से अग्रिम संस्कृत वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा पढ़ते रहें संस्कृत निष्ठा के साथ और पुनः अग्रिम वीडियो में फिर से मिलेंगे। पुनः धन्यवादः।